Hello dear students, good morning to all of you. I hope you all are okay and safe with your families. Now let us continue chapter 2 of class 8th. We have to continue from here beta commercial use of microorganisms. जो microorganisms हैं उनको commercial level पे यानी बड़े स्केल पर सबको फीड करने के लिए कैसे जो है वो यूज किया जाता है. Microorganisms are used for large scale production of alcohol, wine एंड एसिटिक एसिड जिसको विनेगर भी बोला जाता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा लार्ज स्केल पर क्या किस चीज के लिए यूज होते हैं? अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए. यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, क्योंकि जो अल्कोहल होती है बेटा वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को फर्मेंट करना, सड़ाना, गलाना एक तरह से. तो वो यीस्ट का काम है, यीस्ट करता है. यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice और crushed food etc. इसलिए क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है बेटा, तो इसको जो है वो अलग अलग फूड के ऊपर ग्रो किया जाता है, जैसे कि शुगर्स के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर, या फिर जो फ्रूट जूसेस हैं उनके ऊपर. Now activity 2.4. Let us see what is there in this activity. Take a 500 ml of beaker filled up to 3/4 with water. हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है 500 ml का और उसको अब 3/4 पोर्शन जो है उसका पानी से भर देना है. फिर उसके अंदर बेटा हमने 2 से 3 चम्मच जो है वो शुगर डाल देनी है और उसके अंदर हाफ चम्मच जो है वो यीस्ट पाउडर जो है वो अपना मार्केट में भी अवेलेबल होता है, केक बेकिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है. तो यीस्ट पाउडर उसके अंदर डाल देना है और फिर उसको ढक देना है और एक गर्म से प्लेस पर रख देना है 4-5 घंटे के बाद. अब जब हम उस सॉल्यूशन को बेटा जैसे जो हमने ढका था और ढक्कन को उठा के हम देखेंगे, उसको स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से अल्कोहल की स्मेल आएगी. ओके, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. क्योंकि जो शुगर है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई है, अब यीस्ट के अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गई है यीस्ट के थ्रू. दिस प्रोसेस को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. Okay, Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. और जो कौन से साइंटिस्ट थे? सर लुइस पास्चर, जिन्होंने क्या किया था 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था. ओके, नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, वो मेडिसिन बनाने के लिए भी जो है वो यूज होते हैं. Whenever you fall ill, डॉक्टर में give you some antibiotic tablets. ध्यान रखना बेटा इस नाम का, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन क्या है? स्ट्रेन है बेटा एक. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सब किससे डिराइव की गई होती है, किससे जो है वो एक्सट्रैक्ट की होती है, निकाली होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. ठीक है, ये क्या करती है मेडिसिन? दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. ये बेसिकली क्या करती है? जिस बैक्टीरिया, जिस वायरस की वजह से हमें वो डिजीज हुई है, उस माइक्रोब को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो रोक देती है. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, streptomycin. तो आजकल जो एंटीबायोटिक बेटा बनाई जा रही है बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से, वो कौन कौन सी है? मतलब streptomycin, these are name of antibiotics. Streptomycin, tetracycline, erythromycins are some of the commonly known antibiotics. तो ये एंटीबायोटिक्स के नाम आपको याद होने चाहिए. ओके, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं.
The antibiotics are manufactured by growing specific microbes and used to cure variety of disease. इनको बेटा लैब में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में ग्रो किया जाता है और उनसे फिर जो है वो वैक्सीन कह सकते हो आप या एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो डिराइव की जाती है. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. तो कोई भी एंटीबायोटिक डायरेक्ट ह्यूमंस को नहीं दी जाती है बेटा, वो पहले एनिमल्स के ऊपर उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है. They also used to control many plant disease. ऐसी भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होते हैं बेटा जिससे कि प्लांट की डिजीज को भी जो है वो कंट्रोल किया जाता है. ओके It is important to remember that antibiotics should be taken care on the advice of qualified doctor. This is very important बेटा. एंटीबायोटिक हमें खुद से घर पर नहीं खानी चाहिए, हमें हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही, क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही जो है वो लेनी चाहिए. और हमें अगर हमें जो डॉक्टर ने कोर्स दिया है, चाहे 5 दिन की दवाई दी है, चाहे 4 दिन की दवाई दी है, तो वो हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें कंप्लीट जो है वो लेनी चाहिए. ओके कंप्लीट कोर्स करना चाहिए. अगर हमने एंटीबायोटिक जो है वो व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन इट माइट नीडेड इन फ्यूचर. कई बार क्या होता है बेटा, अगर हमने अननेसेसरली यानी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी एंटीबायोटिक की और हमने डॉक्टर की बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना एडवाइस के हमने खा ली है वो दवाई, तो जब हमें कोई इस तरह की डिजीज हो जाएगी इन फ्यूचर तो वो एंटीबायोटिक हो सकता है हमारे ऊपर काम ना करे. ठीक है, इसलिए और अगर हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरली लेंगे बेटा तो उससे क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. एंटीबायोटिक्स जो है बेटा वो इफेक्टिव नहीं होती है कोल्ड एंड फ्लू बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जनरली बेटा वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वायरसेस आर नॉट लिविंग एंड नॉट डेड, दे आर बेसिकली ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो इसलिए उनको जो है वो कंट्रोल कर पाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है. Okay, now this is all for today. Thank you and have a good day.